अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का यौम स्याह है। आज एक ऐसे शख्स को नाम नहाद कौमी असम्बली ने मुल्क का वज़ीर आज़म चुना है, जो लाहौर के एक वकील हमारे भाई अफजाल अजीम पाहड़ से 60,000 की लीड से मुसलसल हार रहा था। और अगर दरमियान में रात के 2 बजे खलाई मखलूक ना उतर आती शहबाज शरीफ के लिए, तो ये कम से कम कोई 1.5 लाख वोट से हारता। अलमिया है कि वो उन लोगों का चुनिंदा वज़ीर आज़म है जो खुद, या कह लीजिए कि कम से कम 80 लोग हैं जो हारे हुए थे फॉर्म 45 के मुताबिक, जिन्हें फॉर्म 47 के ज़रिए जीते हुए करार दे दिया गया, मुश्तहर कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। बहुत अच्छा फैसला किया है पीटीआई ने कि इतने बड़े झुर्लू और इतनी बड़ी रिगिंग के बावजूद असम्बलियों का बाइकाट नहीं किया। लेकिन हम तवक्को करते हैं, और होना भी ये चाहिए, कि इस असम्बली को किसी सूरत चलने नहीं देना चाहिए। हर तरफ से चोर चोर की आवाज़ आती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे वोट चोर इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म चुना है। और ये तो चीज़ ही कोई नहीं, इनके पीछे बैठे वो लोग जिन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा और उस पर अमल करवाया, धांधली करवाई, इलेक्शन चुराए, लोगों की राय का एहतराम करने की बजाय उन्हें बूट की नोक पे रखा। ये एक ऐसी डब्बा फिल्म है जो रिलीज हुई है, ये डब्बा फिल्म नहीं चलेगी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में जो गलीज़ किस्म का तमाशा जारी है, आपको सिर्फ उसे खामोशी से देखते नहीं रहना, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कीजिए। इमरान खान एक बहादुर रहनुमा है जो आपको मुयस्सर आया है। कमांडर जितना चाहे बहादुर और जर्री हो, अगर उसकी फौज बुज़दिल हो, मैदान में निकलने और लड़ने से इज्तनाब करती हो, डरती हो, उसका पिता पानी होता हो, तो बहादुर जर्नल क्या कर लेगा? वो जेल में है। अब जिम्मेदारी आयद होती है वो लोग जिन्हें इमरान खान के नाम पर वोट मिले हैं, वो असम्बलियों की फजूल कार्रवाइयों का हिस्सा बनने के बजाय हिस्सा बनते रहें, लेकिन इन्हें एहसास दिलाते रहे कि ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये वोट चोर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शर्म व हया तो इनके अंदर नहीं, क्योंकि फॉर्म 47 के ज़रिए जिन्हें जितवाया गया है उनकी माओं को भी पता है, उनकी बीवियों को भी पता है, उनकी बहुओं को भी पता है, और उनके बेटों बेटियों को भी इल्म है बखूबी कि हमारा ये तुर्रेहान हार रहा था 60, 70, 80 हज़ार वोटों से। इलाके के लोगों को पता है जिन्होंने वोट दिए हैं कि ये हारा हुआ शख्स है। लेकिन अजीब इन्हतात और सवाल है मुआशरे पर और इंसानी शख्सियात पर के कौमी असम्बली में हल्फ लेते हुए, हाँ चेहरे तो लड़के हुए थे लेकिन गैरत मरी हुई लगती थी। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई ये वाक़या कोई 40 वर्ष पहले हुआ होता तो कोई शख्स, फरिश्ते तब भी नहीं बसते थे, लेकिन शर्म व हया बड़ी थी। शर्म के मारे कोई भी इसे कबूल ना करता। ऐसे होता भी रहा है, मिसालें दूंगा तो बात दूर निकल जाएगी, ऐसे होता रहा है। अजीब मामला है कि नवाज शरीफ कौमी असम्बली में हल्फ उठाने के बाद दस्तखत करने के लिए आता है
और आवाज़ें आ रही हैं, चोर 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 चोर। ज़मीन फटने की दुआ क्यों नहीं की होगी नवाज शरीफ ने कि ज़मीन फट जाए और उसे अपने अंदर समोले। लेकिन बेशर्मों के लिए ऐसे एहसासात उन पर तारी नहीं होते। ये बेशर्मी की हद है। और सियालकोट का ख्वाजा आसिफ, अजीब बेहयाई कि वो घड़ी पकड़ कर लहरा रहा है। लाइक फादर लाइक सन। उसके बाप के बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर आज जितनी भी तबाही बर्बादी फैली हुई है उसमें जनरल ज़ियाउल हक के साथ जिन 2, 4, 5 लोगों का बड़ा हिस्सा है उनमें से एक ख्वाजा सफदर है। ये वो गद्दार है ख्वाजा सफदर मरहूम कि जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने ये फरीज़ा सौंपा था कि वो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को तोड़े, वहाँ से बंदों को लालच दे और एक गैर मुंतखब कौमी असम्बली जिसका नाम मजलिस शूरा रखा गया उसके मेंबरान उन्हें बनाए, तरगीब दे, तहरीस दे और फिर तमाम पार्टियों में से उसने बंदे तोड़ने शुरू किए और एक मजलिस शूरा गैर मुंतखब उसे चेयरमैन बनाया गया। इसी रगों में उसी का खून है। शर्म उसे भी नहीं थी और बेशर्मी में ये भी तमाम हदें पार कर चुका है। जब ये मुंह खोलता है तो ऐसे लगता है किसी गटर का मुंह खुल गया हो। जब कोई लफ्ज़ अदा करता है तो ऐसे लगता है कोई गंवार और उज्जट जो है उसकी ज़ुबान पे कोई नास्तनीक लफ्ज़ फिसल कर अपनी शक्ल बिगाड़ गया हो। न लहजा, न करैक्टर, न दीन, न ईमान, न गैरत, और कौमी असम्बली का मेंबर है फॉर्म 47 के ज़रिए। तो सवाल ये है कि ये फॉर्म 47 के ज़रिए बनाए गए जैली कौमी असम्बली के मेंबरान और ये जैली वज़ीर आज़म, इसे कौम कब तक कबूल करेगी, बर्दाश्त करेगी? उठिए, सोचिए और अमल की दुनिया में निकल आइए। सबक दीजिए। एक सबक आपने दिया है वोट के ज़रिए, अब वक्त है अमल के ज़रिए सबक देने का। नहीं तो पहले ही ये मुश्किल को निगल चुके हैं, खा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। गवाह रहिएगा कि अगले 6 माह के अंदर अंदर खुदकुशियों की एक बहार, एक मौसम आप वो देखेंगे। बाप जो है वो गुर्बत से तंग आकर किसी पटरी पर सर रख के इंजन ऊपर से गुजार देंगे या किसी नहर में छलांग लगा के अपनी जान छुड़वा लेंगे। ये हाल होने वाला है। ये बिजली ये 100 रुपये यूनिट से ऊपर जाएगी। ये पेट्रोल 500 रुपये लीटर जाएगा। ये डॉलर ये 500 से बुलंद जाएगा। वो वक्त आने से पहले उठिए। बैरूनी कुफ्ते आपको बर्बाद करना चाहती हैं। इमरान खान इस मुल्क को तरक्की की शाहराह पर ले जा रहा था। तरक्की उन्हें खलती नहीं, उन्हें हजम नहीं होती इंटरनेशनल पावर्स को। वो आपको आपके एटमी असासों से महरूम करना चाहते। हमला करके कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि ये तय किया हुआ है कमांड एंड कंट्रोल वालों ने कि अगर हमारी तरफ किसी ने आंख उठाई तो एटमी मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। ये उन्हें पता है, अगर मुझे भी पता है। अब ये हमारे एटमी असासे छीनना कैसे चाहते हैं, दिन ब दिन गुर्बत में मुब्तला करके और एक नाकाम रियासत का तसव्वुर अवाम के अंदर, उनके दिलों और दिमागों के अंदर बिठा देकर कि ये एक नाकाम रियासत है। गुर्बत के हाथों तंग आकर, भूख नंग के हाथों तंग आकर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा करवाना चाहते हैं, एक दूसरे के गले में पड़वाना चाहते हैं, मुल्क की मुश्किल को बर्बाद करके फिर आपको आपके अपने एटमी असासों से ये महरूम करने की ये सारी साजिश है। और इमरान खान का ये हाल जो किया जा रहा है ये उसी साजिश का हिस्सा है कि उन्हें कोई गैरतमंद हुक्मरान नहीं चाहिए। उन्हें बेहया,
बेहिस और बेगैरत हुक्मरान चाहिए जो उनके इशारों पर नाचते रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, इजाज़त दीजिए।